गुमला जिला प्राकृतिक के सौंदर्य से धनी है। यह घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों द्वारा घिरा हुआ है। यह झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। गुमला जिला विभाजन से पूर्व रांची जिले का एक भाग था, जो 18 मई 1983 को रांची से विभाजित होकर नए जिले का निर्माण किया गया। इसे अलग करने के लिए 2,02,35,023 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8,44,851 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच में है। कहा जाता है कि शब्द गुमला मुंडारी भाषा से है, जिनका अर्थ स्थानीय जनजाति के चावल निकालने के प्रक्रिया धान कूटना है, जो लोकप्रिय है। दूसरी कथा गौ मेला पशु मेला से संबंधित है। साप्ताहिक पशु मेला जो मंगलवार को गुमला शहर में आयोजित किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक और सादरी लोग अभी भी इसे गोमिया कहते हैं। 30 अप्रैल 2001 तक गुमला जिला को उपखंडों में विभाजित था। गुमला और सिमडेगा, लेकिन झारखंड राज्य के निर्माण के बाद सिमडेगा के एक नए जिले का रूप दे दिया गया। अब गुमला जिले के 3 उप विभाजन अर्थात गुमला, चैनपुर और बसिया है। जिले का कुल क्षेत्रफल 5,327 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ के इलाके बेहद कम हैं और कई नदियाँ का अस्तित्व है। कुल 5.21 लाख हेक्टेयर भूमि में जिले का कवर है। 1.35 लाख हेक्टेयर है, अर्थात जिले के कुल क्षेत्रफल 27% है। गुमला जिला में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, जो कि गुमला जिले के माध्यम से बहती है। दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल और शंख नदी। मुख्य नदियाँ में सहायक नदियाँ हैं, जिन पर कुछ झरने भी हैं, जैसे कि सीसर, भरनो और कामडारा ब्लॉक में सादा जमीन है, जबकि अन्य क्षेत्र में ज्यादातर प्राकृतिक में है। पहाड़ नामक पहाड़ी श्रृंखला है, जो पालकोट ब्लॉक से क्षेत्र से शुरू होती और बिशनपुर और घाघरा ब्लॉक के इन ऊंचा पठार क्षेत्रों को स्थानीय रूप से पेट क्षेत्र के रूप में माना जाता है। यह पेट क्षेत्र ज्वालामुखी चट्टान के बने होते हैं। इन पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 2500 फीट से 3000 फीट की ऊंचाई पर है। गुमला जिले में एक अच्छा मौसम है, जो एक सुखद ठंड और समशीतोष्ण मौसम की स्थिति में है। औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। गुमला जिले में बॉक्साइड और एल्युमिनियम अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिज हैं। बिशुनपुर ब्लॉक में टंगड़ा टांड, पिरोडी, जालिम, नरमा, बहागड़ा और चैनपुर ब्लॉक के लैगा टांड, लुपंग पात और छोटे जेव घाघरा ब्लॉक में। जिले के कुछ हिस्से में भी चीन के मिट्टी के अलावा यह भी पाया गया है कि अन्य खनन गतिविधियां जैसे पत्थर, कोल्हर, ईंट भट्टा और पत्थर चीट खनन पट्टे भी जिले के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। मिट्टी का प्रमुख घटक लेटेराइट और जो प्राचीन लावा के घर्षण से आता है, यह अंततः लेटेराइट और बॉक्साइट के रूप में अस्तित्व में आता है। वास्तव में पूरे जिले में विभिन्न प्रकार की चट्टानों हैं।